हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पेनीवाई से मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। एक है आपका मनी ट्रांसफ़र डीएमटी का ऑप्शन और एक है आपका डिजी खाता। तो इसमें से आपको किसमें से मनी ट्रांसफ़र करना चाहिए, किसमें आपका पैसा कम लगेगा, कमीशन किसमें ज़्यादा है और किससे आप कितना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको कौन-सा जो यहाँ पे सिस्टम है, आपको मनी ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है या फिर डिजी खाता का यूज़ करना है। आप किससे आसानी से सबसे ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र कर पाएँगे और वो भी कम चार्जेस में। तो यही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और इस वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिले। तो यहाँ पे हम दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मनी ट्रांसफ़र के बारे में। मनी ट्रांसफ़र ये ऑप्शन आपको काफ़ी पहले से ही देखने को मिल जाता है आपके पेनीबाई एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे अगर आप इससे मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, आप एक बार में कितना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हालाँकि ये भी है कि अगर आप मनी ट्रांसफ़र का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोगों का ये अभी काम नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आपको कुछ एरर भी शो करेगा और काफ़ी लोगों का ये काम कर रहा है, मनी ट्रांसफ़र सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों का यहाँ पे इस मनी ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन को बंद कर दिया गया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे किसी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे आप डालेंगे, तो जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं, यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना एक मोबाइल नंबर डालता हूँ और नीचे आप देख सकते हैं मास्टर एजेंट इज़ डीएक्टिवेटेड, ऐसा ऑप्शन आपको आ सकता है। काफ़ी लोगों को नहीं आ रहा है, काफ़ी लोगों को आ रहा है। दूसरा है आपका डिजी खाता, ये हाल-फिलहाल में ही आया है, इससे भी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मनी ट्रांसफ़र का यूज़ करते हैं, तो मनी ट्रांसफ़र में आप जो कि है एक बार में किसी कस्टमर को सिर्फ़ एक बार में 5,000 ही मनी ट्रांसफ़र कर पाएँगे। लेकिन वहीं पे आप डिजी खाता का इस्तेमाल करेंगे तो डिजी खाता में आप एक बार में 25,000 तक किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये दोनों में काफ़ी डिफ़रेंस हो जाता है कि अगर किसी को 25,000 10,000 या 20,000 रुपए भेजने हैं, तो आप डिजी खाता से एक बार में ही उसको 20,000 रुपए भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप मनी ट्रांसफ़र का यूज़ करेंगे, तो मनी ट्रांसफ़र में आपको 5-5 करके 4 बार में उसको 20,000 रुपए भेजने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 बार मनी ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि उसमें लिमिट है कि आप एक बार में जो है 5,000 तक का ही मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इसमें आपको चार्जेस का भी डिफ़रेंस आ जाता है। अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे आपको 12 रुपए का 12 रुपए फ्लैट कमीशन लगता है, चार्जेस लगता है, जो कि आपका 100 रुपए से लेकर 1,000 का है। और उससे ऊपर अगर आप करेंगे तो 1.20% का आपका कमीशन लगेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे डीएमटी का यूज़ करेंगे तो डीएमटी में आपको 10 रुपए का जो कि कमीशन लगेगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे किसी कस्टमर का, तो यहाँ पे आपको वन टाइम जो कि है पेमेंट लगता है 10 रुपए का, वो जो कि आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है। तो डिजी खाता का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको दोनों का कमीशन भी बताऊँगा और दोनों में आपको कितना चार्जेस लगता है वो आपको भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेन डिफ़रेंस यही है कि अगर आप मनी ट्रांसफ़र का यूज़ करेंगे तो आप एक बार में 5,000 रुपए ही भेज सकते हैं। और य अगर आप डिजी खाता का यूज़ करेंगे तो आप एक बार में 25,000 तक का मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों में चार्जेस कितना है, कमीशन कितना है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कमीशन लिस्ट में आ चुका हूँ और यहाँ पे हम डीएमटी पे आएँगे और डीएमटी पे देखेंगे कि किसमें हमको कितना कमीशन और साथ में कितना हमको चार्जेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको चार्जेस भी दिया गया है कि अगर आप 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे आपको फ़ीस जो लगने वाला है वो 12 रुपए का लगने वाला है। और कमीशन आपको साढ़े 4 रुपए मिलेगा, जो कि आपका फ्लैट है। और यहाँ पे 1,001 से लेकर आप अगर 25,000 तक का मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे आपको 1.2% का जो कि फ़ीस लगेगा। और जो कमीशन मिलेगा आपको 0.60 का आपको कमीशन मिलेगा। तो आप इस तरीके से अपना कमीशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप 100 रुपए से लेकर 1,000 तक का मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको यहाँ पे फ्लैट 12 रुपए का जो चार्जेस लगेगा और उसमें आपको साढ़े 4 रुपए का कमीशन मिल जाएगा। और अगर उससे ऊपर अगर आप 25,000 तक करेंगे तो आपको यहाँ पे
1.2% का चार्जेस लगेगा और 0.60% का आपको कमीशन मिल जाएगा। और अगर हम डिजी खाता की बात करें तो डिजी खाता में आप एक बार में ही 25,000 तक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक ही ओटीपी लगेगा और अगर आप मनी ट्रांसफ़र करेंगे तो चारों टाइम आपको 4-4 बार ओटीपी लगता है। तो यहाँ पे हम कमीशन और चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको चार्जेस जो है वो ₹10 लगेगा और कमीशन आपको ₹4 मिलेगा। और 1,000 से लेकर 25,000 तक का अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें आपको 1% का चार्जेस लगेगा और कमीशन भी इसमें थोड़ा आपको कम लगेगा। तो यहाँ पे है कि आपको चार्जेस भी थोड़ा कम मिल रहा है और कमीशन भी आपको थोड़ा-सा कम मिल रहा है मनी ट्रांसफ़र के मुकाबले।